डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। इसके अलावा उन्हें भारत देश में शिक्षा में क्रांति लाने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपने नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसे आज हम जामिया के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर और मैं हूं कृतिका भटनागर। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के सुभ्रांत परिवार में हुआ था। यद्यपि उनका जन्म भारत में हुआ था, परंतु उनके परिवार के पुराने इतिहास को देखा जाए तो ये वर्तमान पश्तून जनजाति वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों से संबंध रखते थे। यह भी कहा जाता है कि उनके पूर्वज 18वीं शताब्दी के दौरान वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर बस गए। इनकी माता का नाम नाजनीन बेगम था, पर इनकी किस्मत में अपनी माता का ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं लिखा था। 1911 में प्लेग से नामक बीमारी से इनकी माँ का देहांत हो गया। माँ की मृत्यु के बाद इनका पूरा परिवार उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो गया और कुछ समय बाद इनके पिता का भी देहांत हो गया। वह 7 भाई थे, जिसमें हुसैन साहब दूसरे नंबर के थे। इनका जन्म एक शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में हुआ था। संपन्नता की छाप उनके व्यक्तित्व पर भी साफ दिखाई पड़ती थी। डॉक्टर हुसैन का शिक्षा के प्रति एक अलग ही लगाव था। इनके पिता ने भी कानून के क्षेत्र में अच्छी जगह प्राप्त की थी। वे शिक्षा के महत्व को भली भांति जानते थे। यही वजह है कि माता पिता के देहांत होने के बाद भी डॉक्टर हुसैन ने अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए अपनी पढ़ाई को किसी रुकावट के बिना जारी रखा। स्कूल की पढ़ाई इन्होंने इटावा से पूरी की। कानून की पढ़ाई के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला ले लिया, जिसे अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से इन्होंने एमए किया। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जर्मनी चले गए। जर्मनी विश्वविद्यालय से 1926 में अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, जिससे इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली। वे एक प्रतिभाशाली छात्र के साथ साथ एक कुशल वक्ता भी थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 29 अक्टूबर 1920 को नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी, जिसे आज हम जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन वापस आए तो उन्होंने इसकी खस्ता हालत देखी, जो बिल्कुल बंद होने की कगार पर थी। तब उन्होंने इसे बंद होने से रोकने और इसकी दशा सुधारने के लिए इसका पूर्ण संचालन अपने कंधों पर ले लिया। अगले 20 वर्षों तक उन्होंने इस संस्थान को बहुत अच्छे ढंग से चलाया। अंग्रेज़ों के अधीन भारत में इस यूनिवर्सिटी ने अपना एक अलग ही मुकाम बनाया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक व्यवहारिक तौर पर आशावादी व्यक्ति के इंसान थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया का वाइस चांसलर बना दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन का राजनीतिक सफर 1948 में शुरू हुआ, जब नेहरू जी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया। 1955 से 57 तक वे जिनेवा में स्थापित रहे। 1956 में वे राज्यसभा अध्यक्ष बन गए, साथ ही भारतीय संसद के सदस्य भी बन गए। लेकिन लगभग 1 वर्ष बाद ही 1957 में वे बिहार राज्य के गवर्नर नियुक्त हो गए और राज्यसभा की सदस्यता त्याग दी। उन्होंने इस पद पर 1962 तक कार्य किया। 1962 में जाकिर हुसैन देश के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। भारत के तीसरे राष्ट्रपति चुनाव में जब इंदिरा चारों तरफ से घिरी हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ सहित पूरा विपक्ष जाकिर हुसैन के खिलाफ लामबंद था। प्रचार अभियान के दौरान विपक्ष ने इस बात का खूब प्रचार किया कि अगर जाकिर हुसैन चुनाव हारते हैं तो इंदिरा गांधी के पास अपने पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। इस बीच जाकिर हुसैन पर विपक्ष ने व्यक्तिगत हमले करने से गुरेज नहीं किया और 6 मई को एआईआर पर रिजल्ट की घोषणा की जानी थी, जिसे रोक दिया गया। पर इन सब के बावजूद इंदिरा जाकिर हुसैन के घर पहुंची और उन्हें बताया कि उन्हें 50% वोट से जीत हासिल हुई है और 13 मई 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति बन गए। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बनकर इन्होंने इतिहास बना दिया। एक शिक्षक होते हुए भी राष्ट्रपति जैसे उच्च पद तक वे अपनी योग्यता और प्रतिभा से पहुंचे। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि भारत देश उनका घर है, यहाँ सब उनके भाई बहन हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत में शिक्षा सुधार को लेकर हमेशा तत्पर रहे। उनका हमेशा सपना रहा है संपूर्ण भारत को शिक्षित देखना। अपनी अध्यक्षता में इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए उद्देश्य में गठित भी किया। डॉक्टर हुसैन साहित्य एवं कला प्रेमी थे। शिक्षा के क्षेत्र के अलावा एक राजनेता के रूप में भी डॉक्टर हुसैन का कार्य सदैव याद किया जाता है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, उदारवादिता के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया।
जैसा कि हमने पहले बताया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक शिक्षक थे, तो उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण रचनाएं भी की, जैसे कैपिटलिज्म, स्केल एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, रिपब्लिक, शहीद की अम्मा, जिन्हें आज भी अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। एक मुस्लिम होकर भारत के राष्ट्रपति बनने वाले जाकिर हुसैन को साल 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और अचानक 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का अपने ही ऑफिस में देहांत हो गया। उनको जामिया मिलिया इस्लामिया के परिसर में ही दफनाया गया था। असमय मौत के कारण वे अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर सके, किंतु भारतीय राजनीति और शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वे एक महान शिक्षाविद होने के साथ साथ नेतृत्व क्षमता में भी बेजोड़ इंसान थे। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए महाखबर के साथ।